समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, मान्यता व गजट प्रकाशन को लेकर के संसद पटल से शिक्षा मंत्रालय का फिर से बड़ा जवाब आ गया है। साथियों, इस जवाब का क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, बात करें यहाँ पर लोकसभा पटल पर 29/7/2024 को जो प्रश्न रखे गए थे उनका जवाब आप सभी के सामने आ चुका है। सर्वप्रथम साथियों, हम जानेंगे कौन से प्रश्न थे और उनका क्या जवाब आया है। साथियों, शिक्षा मंत्री से जो प्रश्न किए गए थे, पहला प्रश्न था, क्या प्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों को 28 नवंबर 2014 परिशिष्ट 9 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से ओपन और डिस्टेंस मोड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा करने की अनुमति दी गई थी? यदि हाँ, दूसरा प्रश्न, यदि हाँ तो इस संबंध में सरकार का उद्देश्य क्या है? साथियों, प्रश्न अगला, क्या डीएलएड जो आपका अधिनियम एवं NCT की अधिसूचना जो आपकी 23 अगस्त 2010 यानी अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में जो आपकी सूचना 23 अगस्त 2010 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। अगला प्रश्न, इस संबंध में शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है? अगला प्रश्न, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो NIOS डीएलएड द्वारा प्रशिक्षण राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जा सका? अगला प्रश्न, इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना कब तक है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उम्मीदवारों को कब तक न्याय और नौकरियां प्रदान किए जाने की संभावना है? तो ये प्रश्न थे साथियों, विशेष तौर पर गजट प्रकाशन को लेकर के और विशेष तौर पर NCT का जो आपका राजपत्र का अधिसूचना 28 नवंबर 2014 का परिशिष्ट 9 है, उसके बारे में विशेष तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल किया गया था। अब साथियों, जवाब जो निकल कर आया है, आइए उस पर बात करते हैं। देख सकते हैं साथियों, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी के माध्यम से क्या उत्तर दिया गया है, यानी प्रश्न A से G तक का प्रश्न का उत्तर क्या है कि बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्ति या पद पर मौजूद प्रत्येक शिक्षक जिसके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, अधिनियम 31/3/2019 तक ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगा। तदनुसार NCT की उत्तरी क्षेत्रीय समिति यानी NRC ने शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से डीएलएड यानी ODL कार्यक्रम के लिए NCT मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया विनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS को मान्यता प्रदान की। NRC NCT के आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए। आगे साथियों, NRC NCT का मान्यता आदेश WRT वर्ष 2017-2019 के दौरान NIOS द्वारा संचालित डीएलएड ODL पाठ्यक्रम NCT और NIOS के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आगे 18 महीने का डीएलएड NIOS द्वारा संचालित ODL पाठ्यक्रम की परिकल्पना सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रारंभिक शिक्षकों को आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। 2019 के CWIC संख्या 19/842 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने सफल उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा था। नई नियुक्ति के लिए NIOS द्वारा संचालित 18 महीने का डीएलएड ODL कोर्स, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 के SLP संख्या 23/583-84 में जारी दिनांक 28/11/2023 के फैसले के माध्यम से माना कि 18 महीने का DLED नियमित 2 साल के DLED के बराबर नहीं, कोर्स बराबर नहीं है। तो अब साथियों, यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है? सीधे तौर पर 2 प्रश्न थे और 2 प्रश्नों का जवाब देखिए साथियों, क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। एक तो साथियों, जो आपके मान्यता पत्र की शर्तें हैं उनको यहाँ पर बताया गया। दूसरा साथियों, अगर कहें
तो पहले पटना हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया, जिसके आधार पर जो है NIOSDLED को जो है वैलिड किया गया, और उसके बाद साथियों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फिर से हवाला दे दिया गया, जिसमें साथियों स्पष्ट कर दिया गया कि इसको वैलिड नहीं माना गया है। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो मंत्रालय ये मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस बिहार पर यह स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है। यानी साथियों कहें तो कोर्ट का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कोर्ट में आप सभी की रिव्यू पिटीशन पर अब साथियों आगे सुनवाई होने वाली है। तो समस्त NIOSDLED साथियों के लिए निष्कर्ष यही है कि रिव्यू पिटीशन और आप सभी की कल जो ट्रांसफर पिटीशन में सुनवाई हुई उस पर साथियों डेट आगे बढ़ चुकी है। अब बहुत बड़ी उम्मीदें जो है आप सभी के लिए वो है आपकी रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका से, उसको मजबूती के साथ कहीं ना कहीं आप सभी को आगे बढ़ाना होगा। और साथियों कहीं ना कहीं इसमें चाहे आप चयनित NIOSDLED हो, आप अचयनित हो, आप सभी को प्रयास करना होगा, क्योंकि जो भी जवाब निकलकर सामने आ रहे हैं संसद पटल पर, जो भी सवाल किए जा रहे हैं, अंततः उसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात की जा रही है। यानी साथियों अगर आप देखेंगे तो आप सभी लोगों के लिए यही है कि कोर्ट में आप सभी को अब मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना है और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अपनी बात को फिर से कोर्ट के सामने रखना है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर प्रश्न किए गए हैं, विशेषकर जो आपकी अधिसूचना की बात की गई है 2014 की, उसमें NIOSDLED के लिए क्या प्रावधान है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। साथियों NCT की जो महत्वपूर्ण अधिसूचना जिसका उल्लेख साथियों प्रश्न में किया गया था 28 नवंबर 2014 की, तो साथियों उस अधिसूचना में साथियों हम NIOSDLED के बारे में जानेंगे क्या कुछ साथियों निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर साथियों अगर हम देखेंगे मानदंड तथा मानक, यानी नीचे दी गई जो तालिका है इसमें प्रत्येक जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मानक और की स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। परिशिष्ट 9 में साथियों प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी DLED प्राप्त करने वाला मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम, इसके बारे में साथियों परिशिष्ट 9 कहें उसमें साथियों पूरी तरीके से स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अब साथियों यहाँ परिशिष्ट 9 में समझते हैं मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED प्राप्त करने वाले प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के मानक और मानदंड प्रस्तावना दी गई है। और साथियों इसके बाद जो है अन्य चीज़ें दी गई हैं, अवधि की बात दी गई है। साथियों सबसे महत्वपूर्ण अवधि वाला ही कार्यक्रम है, क्योंकि साथियों अवधि में अगर आप देखेंगे इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक सत्र या डैश या अपान वर्ष होगी तथा विद्यार्थियों की छूट होगी कि वे कार्यक्रम से अधिक 5 वर्ष तक की अवधि में पूरा कर सकते हैं। लेकिन साथियों विशेष तौर पर मामला जो है 18 महीने और 24 महीने की बात की गई। इसमें साथियों कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक सत्र और वर्ष ही इंगित कराई गई। यह देख सकते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो NIOSDLED को लेकर के है। और एक महत्वपूर्ण अधिसूचना NCT की है जिसमें साथियों आपके NIOSDLED के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो विशेष तौर पर साथियों अवधि को लेकर के ही चीज़ें हैं। बाद में साथियों पात्रता की भी बात की गई है कि इसमें क्या पात्रता थी उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। सारी चीज़ें साथियों यहाँ पर जो NIOSDLED प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के इस अधिसूचना में इंगित की गई है। इसी पर साथियों प्रश्न किया गया था और प्रश्न में जो जवाब आपने देखा है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि अब आप सभी को कोर्ट में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विशेष तौर पर अपने रिव्यू पिटीशन के माध्यम से प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों वही प्रयास आप सभी को निष्कर्ष तक लेकर के जाएगा। और कहीं ना कहीं ये अधिसूचना भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी जो NIOSDLED के परिप्रेक्ष्य में है। साथियों मान्यता पत्र के बाद साथियों राजपत्र प्रकाशन पर आपने देखा किसी भी तरीके से कोई भी जवाब देखने को नहीं मिला है। आपके जो प्रत्युत्तर आए हैं उसमें इक्का प्रकाशित होगा, क्या स्थितियां हैं, इन पर बात नहीं की गई है। विशेष तौर पर अगर साथियों बात कर ले इस अधिसूचना का अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं इसमें 2 शैक्षणिक सत्र की बात की गई है। विशेष तौर पर अगर हम बात कर लें तो NCT अधिसूचना की अगर केंद्र की बात कर लें तो NIOSDLED के लिए अब तक की अगर NCT की अधिसूचना की बात करें तो यही आपकी 28 नवंबर जो आपकी 2014 की अधिसूचना यही NIOSDLED के लिए स्थिति को स्पष्ट कर रही है। तो साथियों जो प्रत्युत्तर आया है उसके परिप्रेक्ष्य में हमने सारी चीज़ें आपको इंगित करा दी हैं। समस्त साथियों तक वीडियो शेयर करें, चाहे आप चयनित हैं या अचयनित हैं और आप सभी के पास NIOSDLED का प्रशिक्षण है तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस बार साथियों सदन के पटल पर 2 बार जो है रखा गया है NIOSDLED का मुद्दा, प्रश्न किए गए हैं और प्रश्न के जवाब में जो आप सभी लोगों के लिए उत्तर निकल कर आए हैं कहीं ना कहीं उनसे स्पष्ट हो रहा है कि आपको अब मजबूती के साथ कोर्ट में पक्ष रखना होगा, जिससे साथियों रिव्यू पिटीशन से जो उम्मीदें हैं उनका निष्कर्ष निकल कर आ सके। आई होप सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।